तो उससे ये तर्जमा निकाल देना कि आपने खत क्यों लिखा, हम आपके गुलाम हैं। भाई उन्होंने अपनी जो है वो कम्युनिकेशन की है, चूंकि कम्युनिकेशन का और गुलामी का आपस में क्या ताल्लुक है। या तो उन्होंने आपको हुक्म दिया हो तो पूरी बात बताएं कि अगर आप खत का पूरा जो है वो कंटेंट उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो उन्होंने आपको कहा हो कि हम आपको वार्न करते हैं या कहते हैं कि ये करें। इस वक्त अगर देखा जाए कि मेरी नजर में ये गलत बात है। दो चीजों का फायदा उठाया जा रहा है, एक इंडिया और चाइना की दुश्मनी का फायदा, और दूसरा रशिया और अमेरिका की दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सर्कमस्टांसेस में देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रिएक्शन क्या होगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि इसके रिएक्शन को पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा। यूरोप ने बार बार खत लिख के या फोन करके टिज़मार खान को बोला है कि रशिया और यूक्रेन का जो मसला चल रहा है, आप कुछ बोलो यूक्रेन के हक में, रशिया को आप किसके साथ हो, आप अपना किरदार बताओ। तो भाई टिज़मार खान को गुस्सा आ गया है और टिज़मार खान ने अभी जो है वो एक बात कही थी कि हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं कि जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। तो देखो भाई, इतने सालों से तो आप गुलाम ही हो, नहीं तो गुलाम नहीं होते तो ये बात वो आपसे करते नहीं बार बार। पहली बात, जो इमरान खान है वो चाहते हैं कि वो इंडिया से कंपेयर कर लें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्री माइट है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो भी बहुत अच्छी है, चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट हो उनसे, चाहे वो बाइडेन हो उनसे, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, सबसे अच्छी रही है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्सनल जो रेपो होती है वो बहुत मैटर करती है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, यूएई से हो, सबसे बहुत अच्छी है। तो अभी कंपैरिजन तक का तो कोई चांस मुझे लगता नहीं, क्योंकि इमरान खान की पर्सनल रेपो कैसी है, सऊदी अरेबिया के प्लेन से गए थे और वापस उनको भी शायद बैलगाड़ी पकड़ के आना पड़ा, प्लेन तो वापस उन्होंने बुला लिया। वो गुलाम है चीन के। अच्छा, ये मजे की बात है, इमरान खान साहब ये बड़ी जल्दी नारा मार लेते हैं, हम कोई गुलाम है तुम्हारे यूरोप के। अच्छा, चीनी क्या करते हैं, वही गुलामी अंदर बंद कमरे में करवाते हैं और कहते हैं बाहर जाके बताना भी नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं है। अरबी भी इसी तरह करते हैं, वो टीवी पे आके कोई बात नहीं करते और ना ही वो कुछ स्टेटमेंट जारी करते हैं। यूरोपियंस का और अमेरिकन का ये है कि ये जरा ज्यादातर बातें बाहर करते हैं, अंदर भी बहुत कुछ करते होंगे जाहिर बात है, लेकिन वो कहते हैं यार ठीक है, एक खाता सही है कि चीनी और अरबी जो है वो हमारे साथ अंदर में यस करा लेते हैं और हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलते और हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अब इसके जवाब में ये कहना कि आपने खत क्यों लिखा, हम आपके गुलाम हैं, ये बहुत ही डीजेनरेटेड किस्म की मेंटालिटी का जवाब हो सकता है। ये किसी पॉलिटिशियन का या कोई हाई कैलिबर की कोई ऑफिशियल जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं नहीं समझता कि उसके अल्फाज इस तरह हो सकते हैं। ये बहुत अनडिप्लोमेटिक है और बहुत ज़्यादा है, बल्कि अनएथिकल मैं कहूँगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपसे कोई बात ही ना करे। पहले आधा वेस्ट तो आपसे बात कर ही नहीं रहा है। पहली बात तो ये है कि मसलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि मेन पिलर है वेस्टर्न दुनिया की डिप्लोमेटिक जो मूव्स हैं, उसने तो क्लियरली आपको जवाब दिया हुआ है कि हम आपसे बात ही नहीं करते सिरे से। तो ऊपर से अगर यूरोपियन यूनियन जो है वो अगर आपको एक खत लिखती है और अपनी एक मारूजात पेश करते हैं, जो भी उनकी हैं, गलत भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि आपसे पूछ के पेश करें कि आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जाहिर है उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। तो ये नखरे वो आदमी दिखाए जिसके कोई पाँव जो है वो ज़मीन पे हो। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को आज अगर यूरोपियन यूनियन जो है वो जवाब दे दे सिर्फ तजारत के लिए, और छोड़ें ये जो डिप्लोमेटिक, ये जो आपका ट्रेड एक्सचेंज है और ये जो कुछ मदद वगैरह आप ले रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, साइंस है, टेक्नोलॉजी है और शोबे हैं, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। पहले इसे अमेरिका की तरफ से ज़ाहिर फ़ारग है, अगर यूरोपियन यूनियन से भी फ़ारग हो जाता है तो चीन के साथ आपकी तिजारत कितनी है या रूस के साथ आपकी तिजारत कितनी है। तो ये कहते हैं अपने पाँव में खुद कुल्हाड़े मारना। यूरोप ने बार बार खत लिख के या फोन करके टिज़मार खान को बोला है कि रशिया और यूक्रेन का जो मसला चल रहा है, आप कुछ बोलो यूक्रेन के हक में, रशिया को आप किसके साथ हो, आप अपना किरदार बताओ। तो भाई टिज़मार खान को गुस्सा आ गया है और टिज़मार खान ने अभी जो है वो एक बात कही थी कि हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं कि जो आप बोलोगे वो हम करेंगे।
तो देखो भाई, इतने सालों से तो आप गुलाम ही हो, नहीं तो गुलाम नहीं होते तो ये बात वो आपसे करते नहीं बार बार, पहली बात। दूसरी बात, इसने टिज़मार खान ने उन यूरोप को कहा कि भारत को आप लोग क्यों नहीं कहते हैं, भारत भी तो भाई हिंदुस्तान को क्यों नहीं कहते हैं। और दूसरी बात एक और मेंशन करके कहिए जो बड़े मजे की बात है, टिज़मार खान ने कहा है कि जब हमने यूरोप को या आपको जब हमने खत लिखा कश्मीर के बारे में इंडिया का नाम लेके, तो आपने इंडिया को क्यों नहीं कुछ कहा, इंडिया के बारे में क्यों नहीं आप लोग बोले और हमारा साथ क्यों नहीं दिया। और अभी आप हमें फोन करके बार बार कह रहे हो कि ये करो वो करो, हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी यार मैं तो बहुत हंसा हूं टिज़मार खान की इस बात पे यानी कि टिज़मार खान, आप देखो कि कितने दोगले हैं ये लोग। कल तक ये इंडिया से पीस की बातें कर रहा था, इंडिया से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था और चाह रहा था कि हम जंग नहीं चाहते और हम लड़ना नहीं चाहते, हम प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। और आज इसके मुंह से वही जहर उगल गया जो इनके दिमाग और दिल में जो जहर भरा है ना, वो आज इसके मुंह से निकल गया। गुस्सा यूरोप पे है और नाम भारत का ले रहा है इसको कहते हैं बुकलंडी का जो लोग पूछते हैं कि बुकलंडी क्या है, तो ये बुकलंडी है सर गुस्सा यूरोप पे है। और भाई बात हो गई इंडिया की, कश्मीर आ गया बीच में, भाई क्या बात है भाई, तुम लोग टट्टी करते हुए भी कश्मीर, खाते हुए भी कश्मीर, सोते हुए भी कश्मीर और कहाँ गई तुम्हारी वो पीस वाली बातें, वो मोहब्बत वाली बातें इंडिया के साथ। अब कहते हो कि हमने तुम्हें जब खत लिखा इंडिया के बारे में, कश्मीर के मसले पे, आपने हमें जवाब नहीं दिया। तो तू कोशिश तो पूरी कर रहा है लेकिन नाकाम हो रहा है बड़े हरामी है भाई मजा इस बात का आ रहा है कि भाई इसने एक बात और कही है कि आप इंडिया को क्यों नहीं कहते हो अबे इंडिया उनका बाप है, समझ में आ गया ना। इंडिया यूरोप का बाप है, वो तुझ जैसे गुलामों को बोलते हैं, वैसे आजाद देशों को नहीं कहते। समझ में आ गया ना बच्चे, अगली बार सोच समझ के बात करना। और ये कौन भोसड़ी वाला तुझे तुम्हारे साइड में तुझे मशवरे देता है कि तेरे को ऐसी स्पीच देनी, ऐसी बातें करनी है, वो चूतियों को समझा जरा भाई, थोड़ा इंसान के बच्चे बन भाई। तू किसी देश का प्रेसिडेंट है भाई, किसी देश का वजीर आजम है, तो थोड़ा अकल से काम ले। जो तेरे को सलाह, ये क्या नाम है उसका, मुईद यूसुफ है, यूसुफ मुईद है, हड्डी की दुकान, इनको समझाओ भाई, तुम्हें थोड़े अच्छे मशवरे दे भाई। तो शराबी चरसी आदमी है जो मुंह से निकल गया तुझे लग रहा है तू घर में बुशरा बीबी से बात कर रहा है। अबे बुशरा बीबी से बात नहीं कर रहा तू, बे बुकलैंडी के, तू यूरोप से बात कर रहा है। अभी ग्रे लिस्ट में तो तू एक बार दोबारा गया, तेरे को लास्ट में टट्टी लिस्ट में जाना ही पड़ेगा। तेरी हरकतें नहीं सुधरी तो टट्टी लिस्ट में जाएगा ही ये मेरा वादा है, एक ना एक दिन तू ब्लैक वाली टट्टी लिस्ट में जाएगा बंदा जब कब्ज हो जाता है तो ब्लैक टट्टी करता है, तो ब्लैक लिस्ट में जरूर जाएगा एक दिन। कहते कि रशिया से मिलना तो खैर बहुत दूर की बात है। दर हकीकत जो वाशिंगटन डीसी, जो वेस्ट इस वक्त देख रहा है, ये चाइना ने अमेरिका के जो उसकी दुश्मनी में या जो चीजें चल रही हैं अमेरिका चाइना में, ये सारे इस रशिया दौरे के मूजल जो थे वो चाइनीज है, ये चाइनीज रिक्वेस्ट पे हुआ है। ये इस बात का एडमिशन खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी किया जो उन्हें आरटी टीवी को भी दिया। इस वक्त अगर देखा जाए कि मेरी नजर में ये गलत बात है, दो चीजों का फायदा उठाया जा रहा है। एक इंडिया और चाइना की दुश्मनी का फायदा, और दूसरा रशिया और अमेरिका की दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सर्कमस्टांसेस में देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रिएक्शन क्या होगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि इसके रिएक्शन को पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, वो उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस। हमको गुलाम है चीन के। अच्छा ये मजे की बात है, इमरान खान साहब ये बड़ी जल्दी नारा मार लेते हैं, हम कोई गुलाम है तुम्हारे यूरोप के।
अच्छा चीनी क्या करते हैं, वही गुलामी अंदर बंद कमरे में करवाते हैं और कहते हैं बाहर जाके बताना भी नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं है। अरबी भी इसी तरह करते हैं, वो टीवी पे आके कोई बात नहीं करते और ना ही वो कुछ स्टेटमेंटें जारी करते हैं। यूरोपियंस का और अमेरिकन का ये है कि ये जरा ज्यादातर बातें बाहर करते हैं, अंदर भी बहुत कुछ करते होंगे जाहिर बात है, लेकिन वो कहते हैं यार ठीक है, एक खाता सही है कि चीनी और अरबी जो है वो हमारे साथ अंदर में यस करा लेते हैं और हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलते और हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो कभी हम नहीं कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी खा गए सऊदीज, हम चीनियों ने हमारी सॉवरेनिटी को तबाह करके रख दिया। हम सिर्फ एक ही कहेंगे, ओ अमेरिका, ओ यूरोप, ओ तुम हमारी सॉवरेनिटी खा गए हो, आप लोगों को, हम आपके गुलाम है। और उधर चाइना में क्या आप ये 10 अरब डॉलर की, ये जो 11 अरब डॉलर, 11.5 अरब डॉलर का रोल ओवर मांगा है और 10 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट मांगा है, तो ये किस चक्कर में मांगा हुआ है? इधर क्या सॉवरेनिटी आपकी नहीं गई? इधर आपको उन्होंने अंदर आपको क्या उसी वक्त कह दिया होगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सिंस यू आर विजिटिंग बीजिंग ऑन विंटर ओलंपिक्स एंड दिस इज अ गिफ्ट ऑफ so and so billion dollars for a cash deposit, and we also give you a rollover facility of $11 billion. So Mr. Prime Minister, we appreciate you came here, और आपके आने की हमने आपको 21 अरब डॉलर का दे दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बोल रहे हैं कि भाई ये लेटर हमें दे दिया, इंडिया को क्यों नहीं दिया। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है जेलेंस्की से, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, साथ में व्लादिमीर पुतिन से, दोनों से बात की। अब दोनों से, व्लादिमीर पुतिन से तो ये बात करते ही रहे ना, पहले भी इन्होंने बात की और अब भी बात कर रहे हैं, ये बात करते रहे। जेलेंस्की से बात करना 35 मिनट के आसपास बात हुई, सुबह बात हुई। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो ये पुतिन से बात करके फिर जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, कुछ there's some kind of a mediation that it seems। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन इट सीम्स कि कुछ मीडिएशन जैसी बात चल रही है, क्योंकि पुतिन से कई बार बात हो चुकी थी और उसके बाद यहां बात हुई। तो अगर इंडिया और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने खुद ही बोला था कि मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, सब उनकी बात मानते हैं, तो उनको मीडिएट करना चाहिए।